अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रंक से डिवीजन्स कैसे बनती हैं। एक चीज याद रखें कि हर ट्रंक से दो मेन डिवीजन्स निकलेंगी, एक एंटीरियर डिवीजन निकलेगी और एक पोस्टीरियर डिवीजन निकलेगी। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सुपीरियर ट्रंक साइड से ये रेड में एक एंटीरियर डिवीजन निकल रही है और ये ब्लू में एक पोस्टीरियर डिवीजन निकल रही है। बिल्कुल इसी तरह मिडल से एक रेड में एंटीरियर डिवीजन निकल रही है और ब्लू में पोस्टीरियर डिवीजन निकल रही है। इंफीरियर ट्रंक से भी एक ब्लू में पोस्टीरियर निकल रही है और रेड में एंटीरियर जो है डिवीजन निकल रही है। सो पहले रूट्स आपस में मिक्स होते हैं और हमारे पास ट्रंक्स बनाते हैं और हर ट्रंक फिर आगे दो में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम डिवीजन्स का नाम देते हैं। और इस तरह दोबारा से देखिए C5 और C6 मर्ज किए और सुपीरियर ट्रंक बना और इससे दो डिवीजन्स निकली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। C7 जैसा कंटिन्यू किया, मिडल ट्रंक बनाया और इससे दो डिवीजन्स निकली, एक हमारे पास एंटीरियर डिवीजन और एक हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन। बिल्कुल इसी तरह C8 और T1 आपस में मर्ज किए, इंफीरियर ट्रंक बनाया और इससे दो डिवीजन्स निकली, एक को पोस्टीरियर डिवीजन का नाम दिया और एक को एंटीरियर डिवीजन का नाम दिया। अब हम देखते हैं कि कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। अच्छा, हमारे पास जो थे ना तीनों रूट्स के जो हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन्स थी, यानी हमारे पास जो ट्रंक था सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ट्रंक, इन तीनों ट्रंक्स के हमारे पास जो पोस्टीरियर हमारे पास डिवीजन्स थी, ये पोस्टीरियर डिवीजन्स आपस में मिलती हैं और ये पोस्टीरियर कॉर्ड बना देती हैं। सो देखिए हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किए थे तीनों के डिवीजन्स को, पोस्टीरियर डिवीजन्स को। सो तीनों के जो ब्लू कलर के हमारे पास डिवीजन्स आ रही हैं, पोस्टीरियर डिवीजन्स ये आपस में मिली हैं और ये ग्रीन कलर में हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड बना रही हैं। सो गॉट द पॉइंट कि हमारे पास जो तीनों डिवीजन्स के सॉरी तीनों ट्रंक्स के जो पोस्टीरियर डिवीजन्स थे वो आपस में मिलते हैं और पोस्टीरियर कॉर्ड बना देते हैं। अब दोनों जो हमारे पास सुपीरियर और मिडल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन्स थी वो आपस में मिलती हैं, सिर्फ पहले दो ट्रंक्स की एंटीरियर डिवीजन, और क्या बना देती हैं, लैटरल कॉर्ड। ठीक है, और जो इंफीरियर हमारे पास ट्रंक था इसकी जो एंटीरियर डिवीजन थी वो एज सच कंटिन्यू कर जाती है और मीडियल कॉर्ड बनाती है। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इन कॉर्ड्स को हम रिलेटिवली एक्सप्लेन करते हैं एक्सिलरी आर्टरी के। इनका रिलेशन जो एक्सिलरी आर्टरी के हिसाब से होता है, इस वजह से इनका नाम देखते हैं। जो लैटरल कॉर्ड होता है ये एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली मौजूद होता है, जो मीडियल कॉर्ड होता है एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड पे मौजूद होता है, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है ये एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली मौजूद या होता है या फिर डीपली मौजूद होता है। अच्छा, अब लास्ट में ब्रांचेस जो हैं वो इनसे निकलती हैं। हमारे पास जो इसका लैटरल कॉर्ड होता है इससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारे पास 5 ब्रांचेस निकलती हैं और मीडियल कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस आर नॉट वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम, इसको हम जो है वो BD84 की डायग्राम से देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें समझ में होनी चाहिए। यहाँ बड़ी स्कीमेटिक वे में दिखाई गई हैं कि पहले हमारे पास C5 और C6 मिले, उनसे सुपीरियर ट्रंक बना, C7 एज सच मिडल ट्रंक बना दिया, C8 और T1 मिलके इंफीरियर ट्रंक बना दिया। अब जो सुपीरियर ट्रंक था, मिडल ट्रंक था, इंफीरियर ट्रंक था, तीनों से दो दो डिवीजन्स निकली, एक एंटीरियर डिवीजन थी, एक पोस्टीरियर डिवीजन थी। रेड में हमारे पास तीनों से एंटीरियर डिवीजन्स दिखाई गई हैं और ब्लू में पोस्टीरियर डिवीजन्स दिखाई गई हैं। So this is the anterior division, this is the posterior division, this is the anterior division, this is the posterior division, and this one is the anterior division, and this blue one is the posterior division. अब हर एक की पोस्टीरियर डिवीजन मिली और पोस्टीरियर कॉर्ड बना दिया। पहली दो की एंटीरियर डिवीजन्स मिली तो लैटरल कॉर्ड बन गया, और जो आखिरी की एंटीरियर डिवीजन थी वो एज सच कंटिन्यू कर गई और मीडियल कॉर्ड बना दिया। सो दिस वन इज द स्कीमेटिक डायग्राम। अगर आपको पेपर में बनाने को आ जाए तो आपने यही डायग्राम जो है वो बनानी है। ब्रांचेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको BD84 की डायग्राम से। So here we have got the diagram of the brachial plexus. सो ब्रेकियल प्लेक्सस की अब देखें, हमारे पास यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या कुछ चल रहा है। हमारे पास C5 थी, C6 था, C7 था, C8 था और T1 था। इनसे पहले हमारे पास ट्रंक बना, ये देखें C5 और C6 ये ऑरेंज में दिखाया गया, ये ट्रंक बना, अपर ट्रंक बना, सुपीरियर जिसे कह सकते हैं। C7 एज सच मिडल ट्रंक बना दिया, C8 और T1 ने मिलकर लोअर ट्रंक बना दिया। अब हर एक से दो दो ब्रांचेस निकली, ये देखें। अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की कि एंटीरियर को आप वेंट्रल भी कह सकते हैं और पोस्टीरियर को आप डॉर्सल भी कह सकते हैं। सो ये वेंट्रल और ये डॉर्सल, ये ग्रीन में ये वेंट्रल और ये डॉर्सल और ये वेंट्रल और ये डॉर्सल। सो अब ये सारे वेंट्रल मिले और इनसे बन गया पोस्टीरियर कॉर्ड, और जो डॉर्सल जो हमारे पास पहले दो के मिले तो हमारे पास क्या बन गया,
हमारे पास जो सेंट्रल जो हमारे पास लैटरल कॉर्ड था वो बन गया, और जो हमारे पास नीचे वाला ट्रंक था उसका हमारे पास जो डिवीजन थी एंटीरियर डिवीजन वो एज सच कंटिन्यू कर गई हमारे पास मीडियल कॉर्ड के। अच्छा, अब इनसे ब्रांचेस निकलेंगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लैटरल कॉर्ड की। लैटरल कॉर्ड से एक ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं लैटरल पेक्टोरल नर्व। एक और ब्रांच निकलती है, ये हमारे पास दिखाई जा रही है, जिसे हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहते हैं। और तीसरी ब्रांच ये निकलती है जो कि मीडियन नर्व की ब्रांच होती है। अच्छा, याद रखें जो मीडियन नर्व है ना, ये दो पार्ट से मिलके बनती है। इसकी एक पार्ट जो होता है वो हमारे पास इस लैटरल कॉर्ड से आ रहा होता है, और एक पार्ट जो है वो इस मीडियल कॉर्ड से आ रहा होता है। सो ये देखिए, ये लैटरल कॉर्ड से इसकी एक ब्रांच आ रही है जिसका नाम हमने क्या रखा, कम्युनिकेटिंग ब्रांच। और ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच क्या करती है, अच्छा ये देखें, सॉरी दिस इज नॉट द ब्रांच, दिस इज द ब्रांच। ये जो बिल्कुल आगे आ रही है, दिस इज द लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। यानी मीडियन नर्व का जो लैटरल पार्ट है वो कहाँ से आता है, लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। और जो मीडियल पार्ट है वो हमारे पास मीडियन नर्व का, वो कहाँ से आ रहा है, ये देखें नीचे मीडियल कॉर्ड से। सो मीडियन नर्व कैसे बनती है, हमारे पास जो दो कॉर्ड्स हैं लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, दोनों से एक एक पार्ट आता है आपकी मीडियन नर्व का, और ये दोनों पार्ट जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास ये मीडियन नर्व बनती है। सो हेयर इट इज द रीजन लैटरल रूट एंड द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। यानी ये लैटरल रूट है जो कि लैटरल कॉर्ड से आ रहा है, ये देखें पर्पल में ये लैटरल कॉर्ड आ रहा है, और इसी लैटरल कॉर्ड से ये लैटरल ब्रांच आ रही है किसकी, मीडियन नर्व की। और यहाँ से हमारे पास ये मीडियल कॉर्ड आ रहा है, और मीडियल कॉर्ड से ये ब्रांच आ रही है दैट इज कॉल्ड एज द मीडियन पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व। यानी हमारे पास मीडियन नर्व का मीडियल पार्ट जो कि मीडियल कॉर्ड से आता है। सो आई थिंक सो आई एम क्लियर राइट नाउ कि हमारे पास जो लैटरल पेक्टोरल कॉर्ड है या जो लैटरल कॉर्ड है, इसे तीन निकलती हैं। एक लैटरल पेक्टोरल नर्व निकलती है जो कि पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर मसल को सप्लाई करती है। फिर एएसएच ये कंटिन्यू कर जाती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के। और तीसरे नंबर पे हमारे पास इसका लैटरल रूट आता है मीडियन नर्व का। सो दीज आर द थ्री मेन ब्रांचेस दैट आर कमिंग फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड। अब देखते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती हैं पांच मेन ब्रांचेस। इसमें ये देखें हमारे पास सबसे पहले होती है अपर सबस्कैपुलर नर्व। इनको याद करने का निमोनिक भी मैं आगे बताता हूँ, अभी आप बस देख लें। एक अपर सबस्कैपुलर नर्व निकलती है, एक नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई निकल रही है, एक लोअर सबस्कैपुलर नर्व निकल रही है, एक ये हमारे पास देखें एक्सिलरी नर्व निकल रही है, और फाइनली ये पोस्टीरियर कॉर्ड है सच कंटिन्यू करके ये रेडियल नर्व बना रहा है। सो नो आई थिंक सो कि अब आपको चीज कंफर्म हो गई कि पोस्टीरियर कार्ड से किस तरह पांच ब्रांचेस निकल रही हैं। एक ये देखिए अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व जो कि डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, और साथ ही साथ ये रेडियल नर्व जो कि इसकी कंटिन्यूएशन ही होती है। लास्टली हमारे पास मीडियल कॉर्ड बच जाता है। मीडियल कॉर्ड से भी टोटल पांच ब्रांचेस निकलती हैं। इसमें एक मीडियल पेक्टोरल नर्व आ जाती है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म आ जाती है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म आ जाती है, अल्नर नर्व आ जाती है, और जैसे कि मैंने पहले बयान किया था कि आपके मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व जो है ये मीडियल कॉर्ड से आता है। सो ये मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व यहाँ से आया, लैटरल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व यहाँ से आया, और दोनों के मिलने से हमारे पास टोटल जो है वो मीडियन नर्व बन गई। सो यूं हमारे पास सारी ब्रांचेस भी कवर हुई। अच्छा, एक ब्रांच जो है वो हमारे पास रूट से भी आ रही होती है, जिसे हम लॉन्ग थोरेसिक नर्व कह रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है ये C5, C6, C7 और C8 से आ रही होती है, सॉरी C5, C6 और C7 से आती है सिंपली। सो इन तीनों के मिलने से हमारे पास जो है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व आती है। सो दिस वन इज द ट्रंक, एंड इस ट्रंक से भी हमारे पास दो ब्रांचेस निकल रही हैं। अपर ट्रंक की ब्रांचेस के नाम आपको आने चाहिए। वन इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द सेकंड वन इज द नर्व टू सबक्लेवियस। दीज आर द लिटिल बिट थिंग्स व्हिच यू हैव टू क्रैम, सो यू हैव टू क्रैम दिस थिंग्स। अब हम इसको एक थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं, जिस तरह हमारे पास BD84 में थ्योरेटिकली इसे एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी हर चीज़ मैं डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जस्ट इसे रीड कीजिएगा, आई थिंक सो यू कैन गेट द पॉइंट। नंबर वन इज द सुप्राक्लेविकुलर पार्ट। ये वो पार्ट होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का जो कि रूट्स एंड ट्रंक्स पे मुश्तमिल होता है। यानी ट्रंक्स तक का जो ब्रैकियल प्लेक्सस का रीजन होता है ना, ये क्लैविकल से ऊपर ऊपर मौजूद होता है। फिर हमारे पास जो डिवीजन्स होती हैं ये क्लैविकल के पीछे पड़ी होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ रेट्रोक्लैविकुलर पार्ट। रेट्रो मीन बैक साइड। एंड लास्टली हमारे पास जो कॉर्ड्स और ब्रांचेस होती हैं ये हमारे पास क्लैविकल के नीचे पड़ी होती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अ इंफ्राक्लैविकुलर पार्ट।
सो यही देखें, पहले उसने रूट्स को बताया होगा कि रूट्स कैसे बनती हैं। C5 और C6 मिलके अपर ट्रंक बनाती हैं, C7 मिडिल ट्रंक के तौर पे कंटिन्यू कर जाता है, C8 और T1 जो है वो लोअर